का टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों के लिए आने वाले एग्जाम में, ठीक है, 11th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उनके एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्काउंट क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है डिस्काउंट के बारे में। एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस एंटिटी टू इट्स कस्टमर। Any type of reduction in the price of the goods by the business entity to its customer. That means किसी भी टाइप का रिडक्शन अगर होता है आपका प्राइस, कौन से प्राइस में, गुड्स के प्राइस में, बिजनेस के थ्रू उस अपने कस्टमर को जो वो देते हैं उसे बोलते हैं डिस्काउंट। दैट मीन्स कि रिडक्शन, देखिए यहाँ जो मेन टॉपिक है ना, ये जो रिडक्शन, कम कोई भी अमाउंट, मान लीजिए 1200 का जो है अमाउंट है, लिस्ट प्राइस है, अगर इसमें 200 का हम कुछ डिस्काउंट कर देते हैं, ये जो अमाउंट घट के जो आएगा 1000 रुपीज, ये होता है आपका डिस्काउंट। ठीक है, किसी भी टाइप का अमाउंट अगर आपका लिस्ट प्राइस से घटाकर दिया जा रहा है उसके कस्टमर को, ठीक है, बिजनेस के लिए ही, बिजनेस का प्रॉफिट पर्पज से दिया जाता है खास करके, तो आपका क्या हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है। मान लीजिए आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, वो अगर पड़ता है 1200 रुपए का, 1200 रुपीज का कोई भी सामान पड़ता है, और आपका जो जिससे आप सामान खरीद रहे हैं वो आपको क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट देते हैं। चलिए ठीक है, आप जो है 1200 ना देके 1000 में ले लीजिए, कोई बात नहीं। जो 200 का जो आपको रिडक्शन मिला है ना, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है, और ये जो डिस्काउंट होता है वो 2 टाइप्स का होता है। डिस्काउंट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है और कैश डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है। देखिए ट्रेड डिस्काउंट का मतलब हुआ रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस फॉर बल्क परचेस। यहाँ जो रिडक्शन होगा, यहाँ पे जो अमाउंट में घटाव होगा सेलिंग प्राइस पे होगा जब कोई भी परचेजर जो है वो बल्क में खरीदेगा या फिर फेवरेबल कस्टमर होगा, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक क्वांटिटी लेते हो, एक भी कोई सामान ले रहे हो ना, तो आपको उस समय ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बल्क में परचेस है या फेवरेबल कोई हमारा कस्टमर है तो उसी को मिलता है। इसीलिए ये जो ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों, ये किसके बीच में होता है, जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को देता है, होलसेलर जो है वो रिटेलर को देता है, इन्हीं के बीच में जो है ट्रेड डिस्काउंट होता है। इसीलिए ये जो है आपका अकाउंटिंग जो है ये ऑलवेज ऑन द नेट अमाउंट ऑफ इनवॉइस होता है। और ट्रेड डिस्काउंट में ना तो हमें लॉस होता है ना तो हमें प्रॉफिट या गेन होता है। इसीलिए जो है इसका ट्रेड डिस्काउंट का हम कोई भी तरह का एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ना हमें प्रॉफिट हुआ है ना हमें लॉस हुआ है, तो किस बात का एंट्री होगा, बस ये ट्रेड डिस्काउंट जो है गिवन होता है किसके बीच में, होलसेलर टू रिटेलर या फिर मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, इनके बीच में। जब वो बल्क में बहुत सारी सामान, जैसे मान लीजिए कोई भी एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, साड़ी का बिजनेस है, अब वो अपने रिटेलर है, ओके, तो रिटेलर जो है होलसेलर के पास जाता है, तो वो सामान जब खरीदेगा तो पूरे बल्क में खरीदेगा ना अपने बिजनेस के लिए, तब जो उसे डिस्काउंट गिवन होगा ना वो एक फिक्स्ड प्राइस पे गिवन होगा, ठीक है, फिक्स्ड रेट से गिवन होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट में बस इतना ही था। अब आते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। ये जो कैश डिस्काउंट टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कैश डिस्काउंट जो है कैसा डिस्काउंट है, जो कि क्रेडिटर देता है अपने डेटर्स को फॉर मेकिंग अर्ली और इंस्टेंट पेमेंट ऑफ कैश अगेंस्ट हर हिज ड्यूज। ये जो कैश डिस्काउंट है ना, एक क्रेडिटर अपने डेटर को देता है, क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि जो पेमेंट है ना वो हमको जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 2/10, 3/20 और 3/30। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर आप 10 डेज में, 10 डेज के अंदर अंदर जो है आप कर देते हो हमारा पेमेंट, 10 डेज के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको 2% से जो है ना डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो डेटर होगा उसके माइंड में चीज आ जाएगा कि अच्छा अगर हम 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं तो हमको 2% का मिल जाएगा, मतलब
कुछ पैसों से तो उसको रिडक्शन मिल रहा है, कुछ पैसों तो उसको रिलीफ मिल रहा है। सो इस वजह से वो क्या करेगा, 10 डेज के अंदर अंदर ही पेमेंट करने का सोचेगा। अगर वो 10 डेज के अंदर नहीं करेगा तो उसको फुल पेमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए वो क्या करेगा कि जल्दी से जल्दी, और ये जल्दी से जल्दी चाहता है एक क्रेडिटर की जो डेटर है वो मुझे मेरा पेमेंट टाइमली जो है दे दे। इस वजह से वो कैश डिस्काउंट अलाउ करता है। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट भी जो है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। चलिए ये देखते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। कैश डिस्काउंट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, जो कैश डिस्काउंट है वो भी क्या, कौन से टाइप के, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ये डिस्काउंट अलाउड, और दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। देखिए अब क्या होता है, कैश डिस्काउंट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है डिस्काउंट अलाउड और दूसरा है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड जो होता है जब एक क्रेडिटर अपने डेटर्स को, जो क्रेडिटर होता है वो डेटर को जब वो देता है डिस्काउंट, तो क्या हो जाता है बच्चों, बिजनेस के लिए एक्सपेंस, बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। जब एक हमारा जो क्रेडिटर है ना वो डेटर्स को डिस्काउंट अलाउड करेगा तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस हो जाएगा, और ये जो एक्सपेंस हो जाएगा तो इसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दैट मीन्स पीएल अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड में जो है आपका इसका एंट्री हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन पीएल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये जो रिसीव्ड है दैट मीन्स क्या हुआ कि बिजनेस ने डिस्काउंट रिसीव किया है, दैट मीन्स क्रेडिटर ने यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिटर को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। तो जब ये डिस्काउंट रिसीव्ड करता है ना क्रेडिटर, तो बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, वो चीज इनकम हो जाता है। और इनकम किस साइड ट्रीटमेंट होगा इसका, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ध्यान से आप देख लो इस चीज को, समझ लो ये क्या था। सो डिस्काउंट का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया है, और इसको आप समझिए अच्छे से क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।